नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है दीक्षा। एक शहर में 3 सखियां रहती थी। बचपन से एक साथ खेलती कूदती और पढ़ती लिखती बड़ी हुई। तीनों का आपस में बहुत प्रेम था। उन तीनों में एक ही समानता थी कि तीनों को प्रभु प्रेम और प्रभु प्राप्ति की लगन थी। उन्होंने सुन रखा था कि गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति कठिन है। उन्हीं के शहर में एक गुरुदेव की कुटिया थी, पर वहाँ ये समस्या थी कि वे किसी नारी को शिष्या नहीं बनाते थे। उन्हें किसी अन्य गुरु की जानकारी ही न थी। इसलिए उन तीनों ने दृढ़ संकल्प किया कि यहीं चलते हैं और उन्हीं की कुटिया के बाहर जाकर बैठते हैं। वे तीनों वहां पहुंच गईं। वहीं खड़े होकर एक सेवादार से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। सेवादार ने बताया कि गुरुदेव किसी नारी को दीक्षा नहीं देते, इसलिए आपको वापस चले जाना चाहिए। तीनों सखियां तो सोचकर आई थी कि बिना दीक्षा वापस नहीं जाना। उन तीनों ने सेवादार से कहा कि हम तो यहीं बैठी हैं, अगर गुरुदेव कबूल ना करेंगे तो कोई बात नहीं, हम यहीं भूख और प्यास सहती हुई अपने प्राण त्याग देंगे। और वे तीनों वहीं बैठ गईं। अंदर गुरुदेव तक खबर पहुंचा दी गई, पर गुरुदेव ने साफ इनकार कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, पर उन तीनों पर भूख और प्यास से मृत्यु का कोई डर का लक्षण नहीं उभरा। हर तरफ चिंता की लहरें दौड़ने लगीं। गुरुदेव भी परेशान से दिखने लगे। गुरुदेव ने एक सेवादार को भेजा। सेवादार ने आकर सूचना दी, गुरुदेव ने आपको एक एक कर अंदर बुलाया है। उन्हीं में से एक सखी को अंदर ले जाया गया। गुरुदेव ने धरना देने का कारण पूछा। पहली सखी का जवाब था, हमें प्रभु के घर में कबूल होना है, जो कि गुरु के बिना असंभव है। गुरुदेव, एक समस्या है, अगर आप उस समस्या का समाधान कर देंगी तो आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, अन्यथा आपको अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। पहली वाली ने समस्या पूछी। गुरुदेव ने समस्या बताई। मान लो कि आप एक समुद्री जहाज में हो, उसमें आप अकेली हो और बाकी सभी पुरुष हैं। अगर वहाँ सबकी नीयत खराब हो जाए तो अपना बचाव कैसे करोगे? वो महिला एक वेश्या थी। उसका जवाब था कि कोई समस्या नहीं होगी, समाधान तो तभी निकालना होगा अगर समस्या हो तो। गुरुदेव ने उसे एक तरफ बैठने का इशारा किया और वो बैठ गई। अब दूसरी को अंदर बुलाया गया। उसे समस्या बताई गई। वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक विचारों वाली थी। उसने जवाब दिया, किसी के हाथ आने से पहले ही समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लूँगी। गुरुदेव ने उसे भी एक तरफ बैठने का इशारा कर दिया। अब तीसरी को अंदर बुलाया गया और वही समस्या उसे भी बताई गई। अब तीसरी ने दोनों हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर जवाब दिया, गुरुदेव, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मुझे तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही कर लूँगी। इस जवाब से संतुष्ट होकर गुरुदेव ने उसे कबूल कर दीक्षा प्रदान करी। तो दोस्तों, इस तरह उन तीनों सखियों की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने उन गुरुदेव से दीक्षा ली और अपनी प्रेम साधना और अपनी भगवत साधना शुरू की। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो आप एक लाइक करें, कमेंट करें और इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि कहानी बहुत छोटी है। और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।